6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने यह दावा किया कि उन्होंने इंडियन फ़ज़ाई हदूद में इंडियन फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए हैं, तो बहुत से लोग चौंक गए थे। इस कदर फासले से किसी दूसरे मुल्क की हदूद में जाकर किसी तैयारे को आंखों से देखे बिना निशाना बनाना क्या मुमकिन है या ये सिर्फ एक दावा है? इसकी तफसील को समझने के लिए हमें ज़रा पीछे जाना होगा। 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट के तहत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक फ़ौजी कैंप के करीब हमला किया और ये दावा किया कि ये कार्रवाई पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में रह कर की गई है, तो बहुत से लोग उस वक्त भी हैरान रह गए थे। सबसे पहला सवाल तो ये उठा कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। पायलट ने सरहद पार की, ना ही हदफ को आंखों से देखा, तो फिर मिसाइल ने हदफ को निशाना कैसे बनाया? यही वो लम्हा था जब अवाम और माहिरीन ने पहली बार BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी के अमली इस्तेमाल के बारे में जानना शुरू किया। दर हकीकत आज की जंग रिवायती तरीक़ों तक महदूद नहीं रही। ये वो दौर है जब एक पायलट को दुश्मन के तैयारे को देखने या उसके करीब जाने की भी ज़रूरत नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक बटन दबाने से सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़ा तैयारा भी निशाना बन सकता है, चाहे वो अपने एयर बेस पर ही क्यों ना खड़ा हो। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं BVR, एक खामोश मगर मोहलिक हथियार। BVR मिसाइल का मतलब है वो हथियार जो बसरी हद से कहीं आगे जाकर दुश्मन के तैयारे को निशाना बनाता है। ये मिसाइल रेडार, डाटा लिंक और मसनूई जहानत पर इन्हिसार करते हैं और जदीद फ़ज़ाई जंग का फ़ैसला इन्हीं के ज़रिए होता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त चीन का तैयार करदा PL-15 मिसाइल मौजूद है, जो इस वक्त दुनिया के चंद जदीद तरीन BVR मिसाइलों में शुमार होता है। इसे JF-17 ब्लॉक 3 और JA-10C जैसे जदीद तैयारों पर नस्ब किया गया है। फ़ज़ाई दिफा के माहिर रफ़ीक डोगर कहते हैं कि यह सिर्फ़ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक सोच है जिसमें दुश्मन को ख़बर भी ना हो कि उसका तैयारा गिर चुका है। असल ताकत वही होती है जो दिखाई ना दे। PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये दौरान परवाज़ मेज़बान तैयारे से मुसलसल डाटा हासिल करता है और आखिरी लम्हात में खुद हदफ को तलाश कर कर निशाना बनाता है। यानी मिसाइल खुद फैसला करता है किस ज़ाविये से और किस वक्त वार करना है, बग़ैर किसी इंसानी मदाखलत के। पाकिस्तान ने BVR टेक्नोलॉजी की तरफ पहला कदम 2 दहाइयाँ कबल चीन के इश्तराक से JF-17 थंडर की तैयारी के ज़रिए उठाया। इसके इब्तदाई वर्जन में SD-10 मिसाइल शामिल किया गया, जो एक दरमियानी फासले का BVR मिसाइल था। ये एक शुरुआती मगर अहम कदम था जिससे पाकिस्तान ने जदीद फ़ज़ाई जंग के तस्वुर की बुनियाद रखी। बाद में जब इंडिया ने राफेल तैयारों के साथ फ्रांसीसी मेटोयर मिसाइल हासिल किए, तो पाकिस्तान ने भी चीनी ताउन से PL-15 मिसाइल हासिल करके मुकाबला बराबर बल्कि कई हवालों से बेहतर कर लिया। PL-15 में AESA रेडार, डाटा लिंक और ECCM जैसे जदीद फीचर्स शामिल हैं, जो इसे दुश्मन के रेडार, जैमिंग और दीगर इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाते हैं। इसे JF-17 ब्लॉक 3 और JA-10C जैसे प्लेटफॉर्म से फायर करके पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई सलाहियतों में इनकलाबी इजाफा किया है। रिटायर कमोडोर शहजाद अली के मुताबिक ये सिर्फ हथियारों का सवाल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का मामला है। PL-15 की मौजूदगी ने फ़ज़ाई जंग के उसूल बदल कर रख दिए हैं। इस पेशरफ्त के साथ साथ पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर डिफेंस कॉम्प्लेक्स, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, डिजिटल जंगी निज़ामों में भी तरक्की की है। ये सिर्फ दिफाई सलाहियत नहीं बल्कि डेटरेंस यानी दुश्मन को हमले से पहले रोकने की कुव्वत बन चुकी है। दूसरी जानिब इंडिया के पास भी कुछ BVR मिसाइल मौजूद हैं, जैसे रूसी R-77 और फ्रांसीसी मेटोयर, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इंडियन फ़ज़ाइया के सिस्टम्स में रूसी, फ्रांसीसी और इसराइली टेक्नोलॉजी की आमेज़श के बायस डाटा लिंकिंग, सेंसर्स की मुताबिकत और रद्द अमल की रफ्तार में कई पेचीदगियाँ हैं। इसके बरक्स माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के पास मौजूद निज़ाम मरबूत, हम आहंग और काबिल एतमाद है, जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को बर वक्त फ़ैसला करने और कार्रवाई की सलाहियत देता है। इस खबर और इस तरह की दीगर खबरों की तफसील जानने के लिए मज़ीद विज़िट कीजिए urdunews.com।